औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वंस अगेन आपके सामने हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। और कुछ तात्तुल पड़ गया, लेकिन अभी दोबारा से वो सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो है वो मेरे तमाम जितने भी लोग मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर हैं, जो कि बेसिकली दो अहम टॉपिक जो मैंने इस वक्त देखे, वो एक तो टाइम मैनेजमेंट है और एक टैलेंट मैनेजमेंट तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है और उसके अलावा जो हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक लेकर आते हैं, उन टॉपिक के हवाले से मैं बात करूंगा। लेकिन आज का जो स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट में है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, जो कि हमारी डे टू डे जो डेली रूटीन है उसके ऊपर हम इतने इफ़ेक्टिव हों कि हम थोड़े से टाइम के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें अपनी तमाम एफ़र्ट्स को, जो कि मैक्सिमम रिज़ल्ट प्रोवाइड करें। आल्दो मैं लोगों को बता चुका हूँ कि मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा नाम है मेरा। तो मैं बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ अटैच हूँ, फार्मीवो के साथ। तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ये चीज़ें लेकर आता हूँ जो कि लोगों के लिए बेनिफिशियल हों। लेकिन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि जो भी वीडियोज़ हैं वो सिर्फ इसी सेगमेंट से रिलेटेड हैं। तो किसी भी पोजीशन के ऊपर, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर, हाँ वो एफएमसीजी हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब टाइम मैनेजमेंट तो हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। तो उन लोगों के लिए मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो सबके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊं कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेट फॉरवर्डली हम क्या कहते हैं कि टाइम को ऐसे मैनेज करना कि आप जितने आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज हों उनसे आप मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर लें। ये एक जनरल डेफिनेशन है कि जो थोड़े से टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो चंद एक पॉइंट्स को अगर हाईलाइट करूं तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि क्लैरिफाई योर गोल्स एंड अचीव देम। अपने गोल्स को क्लैरिफाई करें और अचीव करें। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमने बेसिकली अपने गोल्स को क्लैरिफाई नहीं किया होता, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है, हमने जाना किस साइड के ऊपर है। तो इसलिए मैं ये लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले देखें कि आपने आपकी मंजिल कहाँ पे, आपने जाना कहाँ पे है। फिर सेकंड आता है हैंडल पीपल एंड प्रोजेक्ट्स द वेस्ट दैट वेस्ट योर टाइम। ये अब मैं आगे जाके डिटेल में भी बताऊंगा कि जो बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स है आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपका ज़्यादातर टाइम कहाँ पे यूटिलाइज होता है। ईदर इट इज़ पॉजिटिव, सही है, या वेस्ट है। तो ये देखें कि अगर तो पॉजिटिव है तो डू इन्वॉल्व योर सेल्फ, लेकिन अगर वेस्ट है तो इसको अवॉइड करें। बी इन्वॉल्व इन बेटर डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मतलब है कि जब आप काम किसी के सुपुर्द करते हैं, किसी को एंडोर्स करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए भी एक सिलेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए और ऐसी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि आप जानते हो कि जिससे आप डेलीगेट करवा रहे हैं वो इस काम को सही प्रॉपर टाइम के अंदर और इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा। वर्क मोर एफिशिएंटली विद योर बॉस एडवाइज़र। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि एफिशिएंटली ऐसे काम किया जाए कि जब आपका बॉस या एडवाइज़र आपके साथ काम करने आता है या काम करना चाहता है तो उसके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, मिनिमम टाइम होता है। तो आप अपने का टाइम को ऐसे आप चीज़ों को मैनेज करें कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट के साथ काम करवाएं, जो कि आपकी बेटरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। लर्न स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल टू सेव योर टाइम। तो यही हम एक जिस तरह टाइम मैनेजमेंट के ऊपर करने जा रहे हैं, इस तरह की और काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो कि बेसिकली आपने इस्तेमाल करनी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और ओवरकम स्ट्रेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप मेंटली ऑक्यूपाइड है तो फिर आप इन चीज़ों को कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली फ्री रखें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाई टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन ये कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि इफ़ यू हैव आंसर्ड येस टू एनी ऑफ द अर्लियर क्वेश्चंस, पीछे जितने भी सवाल किए, अगर उनमें से किसी का भी आंसर येस है, देन द सोल्यूशन टू योर डायलेमा लाइज इन टाइम मैनेजमेंट। तो इसका मतलब है कि आपके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि यू आर नॉट मेकिंग योर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल रहा लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। टाइम मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव टूल दैट एनीवन and everyone can use to pack in more into their 24 hours day and achieve more in the same time than they achieved before। मतलब मेरी इस वीडियो के बाद या इन चीज़ों के बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो वो एज इफेक्टिव होना चाहिए, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए जितना प्रीवियसली नहीं होता था। तो इसका मतलब होगा कि अब आपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। Also, time management is equally efficient for work and study related activities as well as for personal activities। तो जहाँ पे भी आप हैं, अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं,
मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम अगर आपका है, तो हर चीज़ के अंदर टाइम मैनेजमेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। दस टाइम मैनेजमेंट इज़ नीडेड बाय एनीवन हु परफॉर्म सम टास्क और द अदर। कोई भी काम करने वाले के लिए टाइम मैनेजमेंट उतनी ही ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस क्या है टाइम मैनेजमेंट की? तो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू मैनेज योर टाइम efficiently. It is beneficial to every individual as proper time management helps us to, ये देखिए एक कैस्केड सा एक सर्कल सा बना हुआ है, इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट गोल सेट करने में इम्पॉर्टेंट है, गोल सेट करने में इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का टारगेट आपके लिए ज़्यादा है, तो अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि अगर आप प्रीवियसली जो काम करते थे उसमें से जितना को वेस्ट टाइम था उसको माइनस करके अब आप उसको यूटिलाइज करें पॉजिटिवली। तो आप अपने गोल को ऐसे सेट करें। प्रायोरिटाइज वर्क, मैं पहले एक प्रेजेंटेशन भी इसके ऊपर कर चुका हूँ, यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटाइज वर्क वो होता है कि जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज़्यादा अहम काम, उसको पहले करें और उसके बाद फिर दूसरे पे जाएं। इसी तरह जी डिफाइंड टाइम लिमिट्स है, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज है, ये मैं बात कर चुका हूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं तो उनको मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ कैसे करना है। डेलीगेट वर्क पीछे बात हो चुकी है। इसी तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है अवॉइड स्ट्रेस, ये बड़ा ज़रूरी काम है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, ये बेसिकली इम्पॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो एलन लेकिन कहता है कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। स्मार्टर का मतलब ये होता है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ऑलवेज परफॉर्म डू वर्क विच यू लाइक। हमेशा वो काम करें जो आपको पसंद है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं, बिकॉज यू विल इन्वॉल्व, इतने इन्वॉल्व होंगे आपको कि आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए स्मार्टर काम इसे कहते हैं। हमेशा ऐसा काम करें जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, लेस एफर्ट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये एक स्टीफन कॉवे का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, जिसमें अगर आप देखें तो जो 1 2 3 4 मैंने लिखे हुए हैं, इसके अंदर सबसे 1 के ऊपर अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब आप अपना खुद से एक चार्ट घर पे बना लें या अपने ऑफिस में बना लें कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर है, ये वो काम है जो अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये सबसे पहले करने हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाती है, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स है, डेडलाइन है, कुछ प्रोजेक्ट्स की मीटिंग्स है, प्रिपरेशन है, ये आपने पहले करनी है। उसके बाद इसी के नीचे अगर देखें आप जो है थर्ड कॉलम के अंदर, तो इसके अंदर आ जाते हैं इंटरप्शन, सम फ़ोन कॉल्स, मेल, रिपोर्ट्स। ये अर्जेंट तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, करने तो उसी दिन है लेकिन इनको बाद में किया जा सकता है, लेकिन इनको प्रायोरिटाइज करके रखें कि बाद में ये करने हैं। अगर सेकंड 2 नंबर मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर जाएं तो वहाँ पे आपने देखा है कि अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। तो अब बात यह है कि इनको आप एक टाइम फ्रेम दे लें कि जी मैंने करने हैं, लेकिन कब करने हैं, अलार्म लगा लें। प्रिपरेशंस हैं, प्रिवेंशंस हैं, वैल्यू क्लैरिफिकेशन है, प्लानिंग है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है और ट्रू रिक्रिएशन और एम्पावरमेंट है। ये सारी चीज़ें जो कि आपने टीम के अंदर किसी न किसी तरीके से इंडल्ज करनी है, फ़ौरन नहीं, इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इतनी अर्जेंट नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये करते रहें ताकि आप साथ इनके आप ये भी अपनी टीम को सिखाते रहें। और लास्ट जो मैट्रिक्स है 4 में ना तो अर्जेंट है और ना इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अवॉइड करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रिविया, बिजी वर्क है, सम फ़ोन कॉल्स है, टाइम वेस्टर्स है, मोबाइल टाइम है, स्क्रीन टाइम है, कुछ ऐसी गेम्स हैं जो कि ला हासिल हैं जिनसे फ़ायदा कोई नहीं है, टीवी है, एंटरटेनमेंट ऐसी है जो कि यूज़लेस है, ना उसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पेरेटोज प्रिंसिपल है 80-20 रूल, 80% ऑफ वर्क गिव 20% रिजल्ट्स एंड 20% ऑफ वर्क गिव्स 80% रिजल्ट। तो खुद बताएं क्या करेंगे कि 20% रिजल्ट लेंगे आप 80% एफर्ट करके, या फिर जो 20% ऑफ वर्क गिव्स 80% रिजल्ट्स, यानी थोड़ा रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी करेंगे। 80-20 रूल इसे कहती हैं, इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट। तो इफेक्टिव मीन जो कि फ़ायदामंद तो है लेकिन एफिशिएंट इतना तेज़ है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, तो वही बात आ जाती है कि एक काम जो होता है कि स्मार्ट वर्क है लेकिन स्मार्ट वर्क है कि लेस प्रोडक्ट जो है ना वो एफर्ट्स के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, और हार्ड वर्क है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ कोई काम करें लेकिन प्रोडक्टिविटी ना हो। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आप उसको खुद खोल के देखें, आप उसको नहीं काम कर सकते, हार्ड वर्क है, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। वही किससे करवा ले तो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। मेजर टाइम वेस्टर्स में क्या आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, अफ्रेड टू डेलीगेट, मतलब आपको को काम दे दिया गया है, आपने किसी को दे दिया तो कहता नहीं मैं ये कर नहीं सकता, तो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक।
और उसके बाद नॉट वांटिंग टू से नो, या कोई काम ऐसा दिया है कि नहीं होता तो आप नो कह नहीं सकते। तो मैंने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया भी था कि इफ़ यू वो डोंट वांट टू डू अ वर्क या इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू डू पर्टिकुलर असाइनमेंट तो नो कहना सीखें। लो सेल्फ एस्टीम, प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव्स, डर लगता है कि पता नहीं प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं आएगी, या प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई, तो ये सारी चीज़ें टाइम वेस्टर्स में आती हैं। व्हाट कैन स्टॉप यू? नेगेटिव थॉट्स, या आप सोचते नहीं जी ये मैं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेगेटिव पीपल, लोग आपको कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, तो फजूल आओ गेम करने चलते हैं, खेलने चलते हैं। तो दीज आर वो है चीज़ें जो कि आपके लिए बेसिकली हर्डल्स हैं, जो कि आपको नहीं करने देती। लो सेल्फ एस्टीम है, फियर ऑफ फेलियर, खौफ है, और फियर ऑफ रिजेक्शन है या क्रिटिसिज्म है। एक्शन प्लान क्या है? एलोकेट टाइम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़, अभी पहले बताया मैंने। सेट करें कौन सा काम पहले करना है और उस टाइम के अंदर उसको परफॉर्म करें। टू डू लिस्ट बनाएं रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, 3 प्रायोरिटीज़ टुडे, और फिर उनको फॉलो करें। लर्न टू से 2 लेटर वर्ड नो। अगर कोई काम नहीं होता या डिफ़िकल्ट है या उसका टाइम कंस्ट्रेंट है तो कह दें कि इस टाइम में नहीं हो सकता, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। विजुअलाइजेशन एंड ऑटो सजेशन, मतलब सीख भी सकते हैं किसी भी मीडिया के थ्रू भी, या किसी दोस्त से, या डेलीगेट करें, करवाएं लो प्रायोरिटी आइटम जो है उनको भी। जो खुद नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को दे दे। समझते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट है तो किसी दूसरे से वो करवा लें। खुद अपना टाइम पॉजिटिवली जगह पर अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। स्मार्ट गोल्स की बात होती है एज फॉर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर हो, एम मेजरेबल हो, पता हो कैसे करना है, अचीवेबल हो, ए से पॉजिटिव हो, और रियलिस्टिक हो, रिवॉर्ड मिले, और टाइम बाउंड हो, दिए गए टाइम के अंदर परफॉर्म किया जाए, स्मार्ट गोल्स कहते हैं। तो 1 गुड थीफ इज़ वर्थ एंड 10 गुड स्कॉलर्स, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएं तो बात ये है कि जब आप, मैं मतलब यहाँ पे थीफ के मायने में वही आ जाते हैं कि जो बंदा कोई चीज़ चुराता है, इधर वट एवर इट इज़, चुराने की मतलब थॉट्स भी है या कोई अच्छी चीज़ें हैं, तो वो जो है कि बैठ के बात समझाते रहे, लेकिन परफॉर्म एक बंदा अच्छा कर दे तो वो ज़्यादा बेटर है। इफ़ इंस्पायरेशन क्या है? इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। वॉल्ट डिज्नी कहता है जब तक सोचेंगे नहीं, ख्वाब नहीं देखेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे। तो ऑलवेज लुक बिग ड्रीम्स, ताकि आपके प्रोजेक्ट्स और आपके काम भी बिग हों। डिज्नीलैंड वाज बिल्ट इन 366 डेज फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग टू फर्स्ट डे ओपन टू द पब्लिक। 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हुआ था। एंड यू कैन इमेजिन हाउ मच प्रोडक्टिव दैट प्रोजेक्ट इज़, और कितना बड़ा है। तो प्लानिंग, फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। अगर प्लान अच्छा नहीं है तो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। प्लान ईच डे, ईच वीक, ईच सेमेस्टर। यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान बट ओनली वंस यू हैव वन। तो जब आपने एक प्लान बेशक चेंज करें, लेकिन जब एक वक्त में कोई काम करें तो एक ही प्लान के साथ करें। अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें दूसरी तीसरी चीज़ों के अंदर। तो द फैक्ट इज़ दैट टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू आर द पायलट। यानी टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन अगर पायलट आप है तो आपको पता है कि मैंने इस गुजरे हुए टाइम से कैसे बेनिफिट लेना है और इस टाइम को कैसे अपने लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल बनाना है। थैंक यू सो मच। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए ज़रूर मेरा चैनल लर्निंग डिज़ायर के नाम से इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट इसमें हो सके। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।